नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे। जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं। यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है। मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में, जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी, उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री गोचर कैसा रहने वाला है। तो एट प्रेजेंट तो शनिदेव आपके सप्तम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव और 5वां भाव भी शनिदेव के अंडर कंट्रोल में है। मीन्स अभी वाला ये जो समय है तो 3 जगहों पर आपको कुछ न कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा ही ट्रांसफॉर्मेशन की है, कुछ न कुछ बदलाव की है, और वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव होगा। तो इस समय में एक और बात और भी होने वाली है कि 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव भी अतिचारी गोचर करने वाले हैं, और वो अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं, और वहां से नवम दृष्टि शनि पर ही पड़ रही है। तो शनि देव को एक अलग तरह की, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी स्वयं बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है और स्वयं बृहस्पति देव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि देव इस समय में बहुत अच्छे रिजल्ट ही सभी लोगों को देने वाले हैं, और आपके तो क्योंकि अच्छे भावों में वो बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं इन पूरे ही 20 जनवरी 2026 तक, और विशेषकर एक पार्ट हम और देखेंगे 5 दिसंबर तक, वहां हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में ज्यादातर चीजें, नक्षत्र इसी के लिए आता है कि पुरानी चीजें या तो खत्म करो, उनको बंद कर दो और नई चीजों को अपनाओ। तो सबसे पहले तो ये मैरिड लाइफ वाले भाव में ही स्वयं शनिदेव गोचर कर रहे हैं, नक्षत्र भी यहीं पे। तो क्या होगा अगर सपोज आपकी वैवाहिक जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप हो सकता है कि प्रयास करें, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, और वो जरूर आप कर सकते हैं। या आपका कोई बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है, मतलब उसमें अब सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, डिवोर्स का केस चल रहा है, सेपरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो अब वो चीजें अंत हो जाएगा उनका। कई बार कई चीजों का अंत अच्छा लगता है, हालांकि डिवोर्स या सेपरेशन कोई अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए जीवन में उसके बाद नए रास्ते खुलते हैं और उनको बहुत रिलीफ और अच्छा लगता है, मतलब उनका जीवन ढर्रे पे आता है। तो उन सब लोगों के लिए अगर ऐसी कोई चीजें चल रही है उनकी कोर्ट कचहरी में, तो हो सकता है कि अभी ये फाइनल चीजें आ जाए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, कुछ भी हो, मीन्स आपके एक रिश्ते का अंत हो गया है। लेकिन इसके साथ ही इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है, क्योंकि ये दुधारू तलवार वाला नक्षत्र है, 2 चेहरे हैं इसके, तो क्या करेगा, एक चीज को खत्म करी लेकिन हमारे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी भी देगा। मीन्स अगर हम सपोज जिन लोगों का डिवोर्स हो जाता है तो नई बिगनिंग भी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करेगा। सेम ऐसे ही अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, बहुत सालों से पार्टनरशिप चल रही है, बढ़िया नहीं चल रही है लेकिन धकाए जा रहे हैं, तो अभी क्या होगा, आप उसको अब बिल्कुल स्ट्रांग होके डिसीजन लेंगे, खत्म करना है इसको, मैं नया कुछ करने वाला हूं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिस चीज से आपको बहुत करने का मन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है,
लेकिन आप करे जा रहे हैं बरसों बरस से, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी मिल रही है आपको, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का। वहीं पे शनिदेव छठे भाव में भी है आपकी कालपुरुष की कुंडली में। तो छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो यहाँ पे भी ये एनर्जी वर्क करेगी इस नक्षत्र की, क्योंकि रोगों, अगर पुराने कोई भी रोग चल रहे हैं, आपकी बहुत लंबी बीमारियां चल रही है, तो उससे मुक्ति पाने का ये समय आ गया। मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसा नहीं है कि नक्षत्र ने कुछ डाल दिया हाथ और आपको मुक्ति मिल गई, नहीं। आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है या जो भी आपकी दवाइयां वगैरह चल रही है, तो आपका एक प्रॉपर होता ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें अपने आप में चेंज दिखता है, हमारी बीमारियों में हमें कमी होती दिखाई दे रही है होती है, या हम स्वास्थ्य फील करते हैं, अच्छा स्वस्थ फील करते हैं, बस वही समय होगा। तो पुरानी बीमारियों से मुक्ति का भी ये समय है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम लोन को भी देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बरसों बरस से लोन चला आ रहा है, उसमें कोई भी सोर्सेज से आपको धन मिल गया, मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है, प्रत्येक के जीवन में अलग ही होंगी वो। तो कहीं कोई भी तरीके से वो आपका लोन खत्म हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि नई शुरुआत को दिखाने वाला नक्षत्र भी है, तो क्या होगा, आप अगर नया लोन भी लेना चाहते हैं वाहन के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए, तो वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी किसी से भी कोई शत्रुता रही है, पहले मन मुटाव रहा है, बोलचाल नहीं है, ऑफिस में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो सब आपका खत्म होगा। मीन्स आपका खुद ही ऐसे मन होगा कि इस सब चीजों को छोड़ो, अब नया बिगिनिंग हम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए, और विशेषकर जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं या अभी भी जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी नई बिगिनिंग हो सकती है। जो लोग वो चाह रहे होते हैं, सपोज कोई जगह ही उनको जाना होता है कि वहां पे मेरी ट्रांसफर हो जाए, तो हो सकता है कि वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाए। या जो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्स वगैरह देना चाह रहे थे, अभी तक नहीं सक्सेस मिल रही थी, तो ये एक सक्सेस का, उनकी नई शुरुआत का समय हो सकता है। वहीं पे पांचवा भाव तो बहुत ही बढ़िया है, और वहां पर भी शनि की ही राशि है। तो क्या होगा, बच्चों से संबंधित जो भी मामले होते हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं पहले से ही, तो बच्चों की जॉब लगने के बारे में, बच्चों के विवाह के बारे में, अगर कुछ चीजें पहले चल रही थी, नहीं हो रहा था कोई मटेरियलाइज, अब वो सब चीजें हो सकती है। बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीजें थी, कुछ मेडिकल इश्यूज थे, तो अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर समय में। साथ ही लव रिलेशनशिप के मामले में भी नई शुरुआत हो सकती है। मीन्स कई बार ऐसे होता है कि कोई रिलेशनशिप लंबी चल रही है, लेकिन आपको मन नहीं है उसमें, आप इन्वॉल्व नहीं हो, या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो क्या होगा, आप अभी इस समय में डिसीजन लेंगे, उस रिलेशनशिप का अंत करेंगे। लेकिन क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है कि अंत तो करना ही है, लेकिन छोड़ नहीं देना है, अंत के साथ नई शुरुआत। तो हो सकता है कि आपकी पुरानी वाली रिलेशनशिप खत्म हो जाए और कोई नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि ये नक्षत्र तो जनवरी तक चलने वाला है, 3-4 महीने का समय है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत जीवन में भी चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों का आपको यूज करना है। यहाँ से हम नेम फेम को भी देखते हैं, पांचवें भाव से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। ये तो नक्षत्र स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए ही है, तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंटरेस्ट आएगा, प्लस नेम फेम भी आपका जरूर बढ़ेगा। मीन्स वहां पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मित्रों के साथ आपकी ज्यादा कनेक्शंस बनेगी, आपका नेटवर्किंग या जो आपका सोशल सर्कल है वो इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस नक्षत्र की ऊर्जा को आपको बहुत पॉजिटिव वे में कंज्यूम करना है और अपनी चीजों को जीवन में आगे बढ़ाना है। तो आप सब लोगों को, कन्या राशि वाले लोगों के लिए यूं तो सारी चीजें अच्छी ही दिख रही है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र की जो सबसे अच्छी बात यह होगी कि हमको धर्म और अध्यात्म के लिए कार्य करना चाहिए। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल फॉर्म में आना चाहिए, कुछ चैरिटी वगैरह करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है आपके जीवन को सचमुच परिवर्तन कर देगी। तो सभी कन्या राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।